फ्रेंड्स, मैं आदित्य आपके सामने आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है ए इंग्लिश ग्रुप क्लासेस में। आज हम लोग स्पोकन का पार्ट 7 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज चर्चा करेंगे सिंपल प्रेजेंट के ही कुछ स्ट्रक्चर के बारे में जो हमारे दैनिक जीवन में पर डे यूज होते हैं। उसके मदद से हम अंग्रेजी बोलना सीखेंगे कि हाउ कैन वी स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। सो चलिए चालू करते हैं। पार्ट 6 में हम लोगों ने चर्चा किए थे कि सिंपल प्रेजेंट के एक ही स्ट्रक्चर यानी जो बेसिक मेन स्ट्रक्चर होते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, उस पे हमारा लगभग 20 प्लस स्ट्रक्चर है, जिसमें पार्ट 6 में हम लोग 3 स्ट्रक्चर की चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग उससे आगे चौथे स्ट्रक्चर की तरफ चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा पहला जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा वर्ड कीजिएगा। हमारा ये रहा हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो कि प्रेजेंट इन डिफिनिट का है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इसी का हम लोग 30 पढ़ चुके हैं। चौथा स्ट्रक्चर है यानी कि सब्जेक्ट प्लस इजआरएम प्लस 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। क्यों? सब्जेक्ट प्लस इजआरएम प्लस 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। गौर कीजिएगा भाइयों, एक मेरा आप लोगों से अनुरोध है, विनती है कि अभी भारत लॉकडाउन के कारण आप लोग घरों में अपना टाइम मतलब घर में बैठे रह रहे हैं और लॉकडाउन खुलने की इंतजार कर रहे हैं कि कैसे भी ये लॉकडाउन 21 दिन पूरे खत्म हो 14 अप्रैल को। और एक बात गौर कीजिएगा, इस 21 दिनों के अंदर में यानी कि 14 अप्रैल तक आप लोग क्या कर रहे हो कि इंतजार कर रहे हो कि कब लॉकडाउन खत्म हो, कब 14 तारीख हो, कब 14 तारीख हो। और इस इंतजार करने में आपको पता है कि हमारा टाइम जो है वो एक तरह से जल्दी कटता नहीं है, क्योंकि जिस चीज को हम चाहते हैं ना वो जल्दी मिलती नहीं है। बट वही अगर हम कुछ वर्क करते रहते हैं ना तो हमारा टाइम भी निकल जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है और हमें कुछ ज्ञान भी मिल जाता है। सो मेरा आप लोगों से विनती है कि इस लॉकडाउन के अंतर्गत आप लोगों से तहे दिल से रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप अपने टाइम को प्लीज 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 एक्सपेंस मत कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, यानी कि बर्बाद मत कीजिए, सदुपयोग कीजिए, विनियोग कीजिए। यानी कि विनियोग कहाँ करना है? आपको घर पे बैठे ही आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप लर्निंग लीजिए, क्योंकि लर्निंग ही फ्यूचर में अर्निंग है। क्योंकि ज्ञान ही आपको आगे आपको मालदार बना सकता है, यानी कि ज्ञान ही आपको मालदार बना सकता है, यानी आपके जीवन की सक्सेस जो है वो आपके नॉलेज पे है। तो आज आपको मौका मिला है कि आप घर पे बैठे हो, तो क्यों अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो, क्यों अपने टाइम को एक्सपेंस कर रहे हो? अपने टाइम को इन्वेस्ट कीजिए कुछ ना कुछ सीखने में, क्योंकि जैसे ही आपका लॉकडाउन खत्म होगा, जिसके पास एक्स्ट्रा ज्ञान होगा एकदम न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, यानी कि न्यू जिनके पास ज्ञान होंगे, वो अपने लाइफ में एक नए रूप से उभर सकते हैं। क्योंकि लॉकडाउन के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत आने वाली है, बहुत सारी प्रॉब्लम सामना करना पड़ेगा, और जो व्यक्ति उस प्रॉब्लम को सॉल्व जल्दी कर पाएगा वही आगे चल के सक्सेस हो पाएगा। सो अपने टाइम को बर्बाद ना करें, अपने टाइम का सदुपयोग करें, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा धन है। सो प्लीज टाइम को वेस्ट मत कीजिए, कृपया करके प्लीज इसका इन्वेस्ट कीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं अपना अगला। तो हमारा जो है सब्जेक्ट प्लस इनडायरेक्ट प्लस 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। गौर करना भाई, ये स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले तो हम इस स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर से कनेक्ट करके बता दें कि ये स्ट्रक्चर जो है ये सेम इसी स्ट्रक्चर में बैठा है कि नहीं। आपको पार्ट 6 में याद होगा कि हमारा इजआरएम प्लस इजआरएम क्या है? हमारा एक प्रकार का वर्ब है, और कौन सा वर्ब है? V1 या V5। तो हमारा V1 या V5 हो गया। अब प्लस अदर वर्ड है, अदर वर्ड। ओके, तो V1 प्लस V5 प्लस अदर वर्ड। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको दो चीज एक्स्ट्रा मिला है। क्या दो चीज एक्स्ट्रा मिला है? 2 प्लस V1। क्या मिला है भाइयों? 2 प्लस V1। तो गौर करना यहाँ पे, ये तो एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो एक्स्ट्रा मिलने के कारण आप कहोगे सर आपने बोला था कि आपका सिंपल प्रेजेंट के नियम के अनुसार ही आपका ये स्ट्रक्चर भी उसी पर डिपेंड है, बट इसमें एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो एक्स्ट्रा के साथ साथ इसकी
कुछ एक्स्ट्रा इसके अर्थ भी निकल रहे हैं, जो थोड़ा गौर कीजिएगा कि जब कोई प्लान दर्शाना हो, जब कोई प्लान दर्शाना हो, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आप कोई भी काम करने से पहले अपने काम को पर डे आप कुछ ना कुछ प्लान करके ही करते हो। तो जो प्लान आप करते हो उस प्लान को अगर किसी के सामने इन इंग्लिश अगर आपको बोलना हो तो कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि प्लान दर्शाने के लिए आपको उसमें 2+V1 डालना होगा। अब कहोगे सर यहाँ पे आप 2+V1 डाले हो, बट आपका सब्जेक्ट प्लस इजारे तो हो गया, जो कि आपका V1 या V5 हो गया, प्लस में अदर वर्ड है 2+V1। तो यहाँ पे अगर इसको हेल्पिंग वर्ब लेके चलोगे, इसको मेन वर्ब लेके चलोगे, तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बोलोगे तो यहाँ पे डाउन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका ये मेन वर्ब का काम कर रहा है और मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मेन वर्ब काम किया तो ये आपका V1 या V5 तो हो गया। अगर एक ही सेंटेंस में V1 या V5 हो गया तो नेक्स्ट आपका फिर V1 कहां से आएगा? गौर कीजिएगा। अरे भाई उधर कहां देख रहे हो, थोड़ा यहाँ पे फोकस कीजिए क्योंकि लर्निंग दे रहा है। ओके, सो ध्यान दीजिएगा, आपका एक सेंटेंस में V1 या V5 यानी एक वर्ब हो गया मेन वर्ब, तो दूसरा मेन वर्ब नहीं आएगा। अगर दूसरा मेन वर्ब आएगा, गौर करना भाई यहाँ पे, अगर दूसरा मेन वर्ब आएगा तो उस कंडीशन में उसके पहले एक कोई अदर प्रीपोजिशन आएगा, यानी कि प्रीपोजिशन कनेक्ट करने का काम करता है, एक दीवार बनने के लिए आएगा। यानी कि एक दूसरा वर्ब वर्ड लाना है तो आपको एक वहां पे प्रीपोजिशन यानी कि टू को लाए, यानी कि टू इस दोनों वर्ब के बीच एक दीवार बनने का काम करने के लिए आया है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उसके अलावा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, जैसे ही आपका 2+V1 अगर कनेक्ट होता है, गौर करना भाइयों, जैसे ही आपका 2+V1 प्लस होता है तो ये आपका कंपल्सन दिखाता है। क्या दिखाता है? कंपल्सन। ठीक है, कंपल्सन दिखाता है। यहाँ पे आपका प्लान है यानी कि जरूरी है, यानी जब आपका V1 और V5 के बाद अगर 2+V1 आया तो वो कंपल्सन सेंटेंस कहलाता है और ऐसे सेंटेंस में वो आपका प्लान दर्शाता है, यानी कि आप आगे करने क्या वाले हो। जैसे एग्जांपल में मैं घर जाने को हूं या मैं घर जाने वाला हूं। अब बात यह आता है कि आप हिंदी में चलोगे तो हिंदी में आपको दो तरह के सेंटेंस मिलेंगे और दोनों में आपका प्लान दर्शेगा। मैं घर जाने को हूं, आप किसी के यहाँ गए और आपसे पूछा थोड़ा देर और रुक जाइए ना, तो नहीं मुझे घर जाना है, यानी कि मैं घर जाने को हूं। या जैसे आप बाजार जाने के लिए नए नए कपड़े पहन कर निकले, अगर पड़ोसी आपको बोलेगा कि भाई थोड़ा ये काम करा दो, आप क्या बोलोगे? नहीं भाई मैं बाजार जाने को हूं या मैं बाजार जाने वाला हूं। ठीक है, यानी कि मैं घर जाने को हूं या मैं घर जाने वाला हूं, इसमें आप क्या बता रहे हो? आप अपने प्रेजेंट में आपका आगे का प्लान कि आपको करना क्या है, एक प्रकार का फ्यूचर प्लान। और जो फ्यूचर प्लान तत्काल में घटित होने वाला हो वो भी आपका बनता है सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत, यानी कि मैं घर जाने को हूं या मैं घर जाने वाला हूं। हिंदी के सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, हिंदी के सेंटेंस में अगर मैं घर जाने को यानी लास्ट में अगर को हूं या वाला हूं लगा मिल जाए, को हूं या वाला हूं लगा मिल जाए तो आप इसी स्ट्रक्चर में बना दो, यानी क्या बनाओगे? आई एम टू गो टू होम, आई एम टू गो टू होम, यानी कि मैं घर जाने को हूं या मैं घर जाने वाला हूं। ठीक उसी तरह से सीता पढ़ने को है या सीता पढ़ने वाली है। सीता पढ़ने को है यानी कि पापा जैसे ही घर पे आए और मां पूछे क्या कर रही हो बेटी, तो मैं पढ़ने जा रहा हूं, यानी कि मैं पढ़ने को हूं या मैं पढ़ने वाला हूं, यानी कि अपना प्लान दर्शा रही है। तो उस कंडीशन में फिर सीता इज टू रीड, यानी कि वर्ब के पहले मेन वर्ब के पहले यानी कि आपका रीड के पहले एक्शन वर्ड के पहले अगर टू लग गया तो आपका प्लान दर्शाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पूजा खेलने वाली है, तो इसका बन जाएगा पूजा इज टू प्ले। पूजा खेलने वाली है या पूजा खेलने को है, दोनों में आपका क्या बन जाएगा? पूजा इज टू प्ले। आप इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंस बनाओ ना अपनी लाइफ में, जो भी प्लान बनाते हो। मैं दौड़ने को हूं, मैं दौड़ने वाला हूं, आप लोग बाजार जाने को हो, हम लोग तुम्हें मारने को हैं,
मैं खाने को हूँ, मैं आज बर्थडे मनाने वाला हूँ, मैं आज नाचने वाला हूँ, मैं आज क्लास में गीत गाने को हूँ, गीत गाने वाला हूँ। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है। आप पहले कोशिश तो करो, आप सेंटेंस बनाना तो चालू करो। मैं आपको वो हर एक रोज टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकता हूं, बट उसका अगर आप प्रयोग नहीं करोगे, आप अगर उसका प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे बोल सकते हो? सो फर्स्टली डिपेंड ऑन यू। इफ यू नॉट प्रैक्टिस ऑल द स्ट्रक्चर विद द मेनी टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स, देन हाउ कैन यू इंप्रूव योर इंग्लिश? सो फर्स्ट यू फोकस ऑन योर स्ट्रक्चर विद द प्रैक्टिस। पहले आप प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप कैसे नहीं बोल पाओगे? बहुत सारे बनाओ ना, 5, 10, 15 ऐसे बोलो ना, कोशिश तो करो, चालू तो करो, आप स्टार्ट तो करो भाई, आप अंग्रेजी बोल पाओगे। पहले आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी। सो आज से ही आप इस स्ट्रक्चर पर मिनिमम 10 से 15, 20, 25 जितने हो आप मिनिमम कम से कम 10 से स्टार्ट करो, लेकिन शुरू करो, प्रैक्टिस तो करो। लिखना नहीं है, आपको स्ट्रक्चर मिल गए, आपको स्ट्रक्चर मिल गए। अगर आपको प्लान दर्शाना है तो उस प्लान को आप दर्शाने के लिए आप उस पे आप मन में उसको रिवाइज करो, एक एक सेंटेंस बोलो और उसका इंग्लिश में करो तो सही, पहले प्रैक्टिस चालू कीजिए। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्लस इजर प्लस अबाउट टू या एवर टू आया प्लस B1 प्लस अदर वर्ड। अब फिर इसको देख लीजिए, आपका सब्जेक्ट हो गया, इजर तो जानते ही हो V1 या V5 होता है। फिर है आपका अबाउट टू या एवर टू। अब गौर करना है इस स्ट्रक्चर में, गौर कीजिएगा इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में आपका सेम चीजें, सिर्फ अगर डिफरेंट है तो अबाउट टू और एवर टू, और अबाउट टू और एवर टू, और यहाँ पे 2 प्लस V1 दोनों में देखिएगा, जब यहाँ पे 2 प्लस V1 हुआ तो आपका क्या दर्शाया, आपका दर्शाने लगा प्लान। बट जैसे ही आपका अबाउट टू या एवर टू लगता है, आपका इनिशियल वर्ड दर्शाता है। क्या दर्शाता है? इनिशियल वर्ड, यानी जो आप तत्काल में करने वाले हो। थोड़ा सा वर्ड यहाँ पे कीजिएगा, जो आप जल्दी करने वाले हो। सो आप लोग जाने कि जब कोई इनिशियल वर्ड हो, यानी कि तत्काल में करने वाले का प्लान तो है और वो प्लान जल्दी करना है। इधर आपका क्या था कि इधर आपका प्लान तो दर्शा रहा है, राइट, बट इधर है कि प्लान है बट वो जल्दी होने वाली है। ठीक है, जैसे में है आप सोने, ठीक है, आप सोने, हाँ गौर करिएगा, कहाँ चेंजिंग है, एकदम सही पकड़ रहे हो। क्या चेंजिंग है? हिंदी में आपको क्या देखना है, आप सोने वाले हो या आप सोने को हो, राइट। सेम चीज यहाँ पे था, को हो या वाला हो या वाले हो, लेकिन यहाँ पे है आप सोने ही वाले हो, आप सोने ही वाले हो, यानी कि आपका डिफरेंट है, निश्चित है जो वो प्लान होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे कि यू आर अबाउट टू स्लीप, यू आर अबाउट टू स्लीप या यू आर एबल टू स्लीप। ओके, यानी कि आप सोने ही वाले हो, राम घर जाने ही वाला है, सीता आज नाचने ही वाली है। ओके, तो उस कंडीशन में आपका वाला ही है या वाला ही को है, ही वाला है या ही को है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे कि अबाउट टू या एबल टू का ही प्रयोग करोगे, राइट। दोनों में से कोई एक कर सकते हो। नेक्स्ट है विकास घर जाने ही को है या विकास घर जाने ही वाला है। अब विकास घर जाने ही को है मतलब वो जल्दी हम निकलने वाला है। अब विकास घर जाने ही वाला है मतलब जैसे ही आपसे पूछता है, आपके घर पे आया हुआ है, विकास कहाँ है, तो क्या कहा, अरे भाई रुक जाइए, विकास घर जाने ही वाला है मतलब वो निकल ही रहा है, यानी उसका जो प्लान है वो एक्शन जल्दी में घटित होने वाला है। तो वैसे कंडीशन में हम क्या बनाएंगे, विकास इज एबल टू गो टू होम या विकास इज अबाउट टू गो टू होम, यानी कि आप ये दोनों तरीके से आप बना सकते हो। तो गौर करने वाली यह बात हम लोगों ने क्या सीखा कि जब आपको प्लान दर्शाना हो, ओनली आपका प्लान जो तत्काल में घटित ना हो लेकिन घटित होगा, तो जब प्लान अगर दर्शाना हो तो उस कंडीशन में आप टू के साथ V1 कर दो और उसका लास्ट में हिंदी के सेंटेंस में क्या होगा, को हूं या वाला हूं। बट वही थोड़ा सा डिफरेंस क्या है
कि अगर वो प्लान इनिशियल वर्क करने वाला हो, यानी इनिशियल तत्काल में घटने वाली हो, तो उस कंडीशन में आप अबाउट टू या एबल टू का प्रयोग कीजिए और साथ में उसमें हिंदी के सेंटेंस में ही वाला, यानी कि विकास घर जाने ही को है, विकास घर जाने ही वाला है। इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। बसंती गब्बर के सामने नाचने ही वाली है, बसंती गब्बर के सामने नाचने ही वाली है, तो इसका भी बना सकते हो, बसंती इज एबल टू डांस इन फ्रंट ऑफ गब्बर। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। राम आज मैदान में दौड़ने ही वाला है, मैं आज मैच जीतने ही वाला हूं, मैं आप लोगों को आज हराने को हूं। यानी कि ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। आप स्टार्ट तो करो, प्रैक्टिस तो करो, शुरुआत तो करो। अंग्रेजी कैसे नहीं आएगी, अंग्रेजी आएगी, बस देरी है तो आपकी शुरुआत करने का। सो दोस्तों, आप पहले शुरू तो कीजिए, आप स्टार्ट तो कीजिए। अंग्रेजी आप कैसे नहीं बोल पाओगे, आप बोल पाओगे निश्चित ही, श्योर ही, क्योंकि अगर आपको खुद पे भरोसा है, पहले अपने मन में बिलीव बनाओ, आप अंग्रेजी बोल सकते हो। यू रियली स्पीक इंग्लिश if you believe in yourself. If you not believe in yourself, and if you not make be a practice, not you have a practice, then you really not speak English. So first आप अपने मन में ये बिलीव बनाओ, विश्वास बनाओ, आप अंग्रेजी बोल सकते हो। और अंग्रेजी बोलने में आपको जहां पे दिक्कत आएगी, जो जो स्ट्रक्चर्स प्रॉब्लम्स आएंगे, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं देने के लिए तैयार हूं। बट आपको करना क्या है, ओनली प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सो आप इन दो स्ट्रक्चर पे आप 20, 50, 100 जितने हो आप एग्जाम्पल बनाओ तो सही, आप अंग्रेजी बोल पाओगे, इसके 100% गारंटी है। और मैंने आपका पार्ट 1 या पार्ट 2 में मैंने एक बात बताया था, आप अपने मन में पहले एक अपने माहौल के लोकल माहौल को आप इंग्लिश करना तो चालू करो। कि आप लोगों ने लोकल अपने माहौल को इंग्लिश चालू किए, अपने घर के छोटे छोटे चीजों का अंग्रेजी जानने का कोशिश की, अगर नहीं किए तो आज से ही चालू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब जागा तब सवेरा, आज से ही चालू कीजिए, आप अंग्रेजी बोल पाओगे। ओके, सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपके इंग्लिश बोलने में, आपके अंग्रेजी सीखने में अगर थोड़ा भी हमारा भूमिका हो आपके लाइफ में, तो अगर आपको सहायता मिल रही हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो को पूरे समय से तक देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।